सांख्यिकी में समांतर माध्य और बहुलक के बारे में सबको बता दिया गया। पहली वीडियो में सांख्यिकी की माध्यिका के बारे में भी बताया गया था कि माध्यिका जो होती है, पहले उनको हम जितने भी हमें आंकड़े दिए हुए हों उन सबको हम आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़े क्रम में रख लेते हैं। फिर हम उसमें सम और विषम के हिसाब से उसमें बेसिक सूत्र जो उसका था वो बेसिक सूत्र लगा लेते हैं। लेकिन जो 10वीं क्लास में माध्यिका का सवाल दिया गया है वो कुछ हटके दिया गया है। एक अलग ही तरह का सवाल आपको दिया गया है, उसमें माध्यिका निकालनी होती है और उसको सवाल को भी समझेंगे। लेकिन पहले उसमें कुछ बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा एक आधा सवाल में आपको बेसिक जो इसकी 14सी एक्सरसाइज है मास्टरमाइंड की, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। सवाल आसान है लेकिन कभी कभी समझने में हमारे दिक्कत आ जाती है। पहला सवाल है आरोही क्रम में, देखो पहले ही दिया है इसने कि आरोही क्रम में व्यवस्थित 14 प्रेक्षण कुछ भी मतलब कोई उसने प्रयोग करे, 14 प्रेक्षणों में से 7वें तथा 8वें प्रेक्षणों का मान है 17 और 18। 7वें का दे दिया, 8वें का दे दिया। प्रेक्षण टोटल थे हमारे 14 यानी कि सम थे। और सम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। ये हमारे माध्यिका का सम पदों का जो अगर n पदों की संख्या सम हो, जैसे कि यहाँ 14 दे रखी और ये सम है, तो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका का, और माध्यिका का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे में 2। तो n/2 यानी कि 14/2वां पद और प्लस 14/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। 14/2 यानी कि 7वां पद और 14/2 7 और 1 8वां पद। ये एक फैक्ट है, अगर यहाँ 7 आवेगा तो यहाँ 8 आवेगा, यहाँ 6 आवेगा तो यहाँ 7 आवेगा, यहाँ 5 आवेगा तो यहाँ 6 आवेगा बटे में 2। अभी आपको दे रखा 7वां प्रेक्षण और 8वें प्रेक्षण का मान दे रखा आपको 17 दे रखा 7वें का और 8वें का दे रखा 18 और बटे में 2 सूत्र का है और माध्यिका पूछी। तो सीधा सीधा ये निकल गया पहले ही, क्योंकि उसने आरोही क्रम में आंकड़े लगा रखे थे, उस क्रम में उसने डायरेक्ट आपको 7वां और 8वां पद दे दिया। तो 17 और 18 आपका हो जाएगा 35 और 35/2 आपका हो जाएगा 17.5। तो माध्यिका का जो आपकी आएगी 17.5 आ जाएगी। कभी कभी आंकड़े नहीं दिए हुए होते, सीधा वो आपको पदों का मान दे देता है। जैसे यहाँ 7वें प्रेक्षण का मान और 8वें प्रेक्षण का मान दे दिया, तो हमने वही देखो फॉर्मूला पूरा लगाया। ये फॉर्मूला सम का होता है। अगर विषम होता तो विषम का मैंने फॉर्मूला बता रखा, अगर n विषम हो तो विषम का फॉर्मूला होता है माध्यिका का कि माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। ये सीधा हमारा n अगर विषम हो तभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एक आपका माध्य यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध वाला फॉर्मूला आवेगा। इनमें क्या संबंध होते हैं? इस माध्य को तो हम कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? माध्यिका को कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। और बहुलक को कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? मोड। फॉर्मूला है 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य और प्लस बहुलक। समझ गए? 3 माध्यिका 2 माध्य प्लस बहुलक, 3 2 1, 3 माध्यिका 2 माध्य प्लस बहुलक। तो जैसे कि छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में देखो कुछ आंकड़ों का माध्य 14 तथा माध्यक 15 है, बहुलक का मान ज्ञात करो। माध्य दे दिया 14, माध्यक दे दिया 15, बहुलक का मान। अब देखो यहाँ रख देंगे हम, माध्य दिया है 14 और माध्यक दिया है 15। रखो फॉर्मूले में 3 × 15, 2 × 14 और प्लस के बहुलक 15 × 45, 14 दूनी 28 प्लस बहुलक। तो बहुलक बराबर हो गया, जो 28 इधर आके माइनस हो गया, 45 - 28 बराबर 17 आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब ये इस तरह की तुम्हें अगर सारणी मिल जाए तो हम कैसे करेंगे? अभी तक तो आंकड़ों का मामला था, अब कह दिया निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। महिलाओं की संख्या दे दी 2 3 4 5 4 2। अब करके दिखा रहा
बाकी आप लोग एक एक सवाल या बल्कि सारे सवाल घर से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये आयु जो वर्ग अंतराल है, आयु वर्षों में है, वर्ग अंतराल है कायदे में, तो हमने वर्ग अंतराल लिख लिया। क्या है ये? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फिर यहाँ बारंबारता, वैसे तो महिलाओं की संख्या दे रखी, लेकिन इसे हम कहते हैं बारंबारता। बारंबारता क्या दे रखी? 2, 3, 4, 5, 4, 2। इसके बाद आप यहाँ निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यहाँ से शुरू करेंगे। 2 लिखा, अब इनमें जोड़ते चलो। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18 और 2 20। यहाँ लिख लेंगे n बराबर 20, फिर n बटे 2 बराबर 20 बटे 2 यानी कि 10। तो ये n बटे 2 20 बटे 2 10 आ गया। अब हम संचयी बारंबारता पे देखेंगे। देखो यहाँ 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, 18 है, 20 है, लेकिन 10 नहीं है। हम देखेंगे अब यहाँ 10 कहाँ है, तो हम 10 का पता कैसे लगाएंगे। सपोज करो तुम्हारी एक जेब में 50 रुपये हैं और एक जेब में तुम्हारी 80 रुपये हैं। तुम एक दुकान पे गए, सामान खरीदा और बिल आया वहाँ 75 रुपये। तो तुम कौन सी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल लोगे? जाहिर सी बात है, जिस जेब में 80 रुपये पड़े हैं उसी जेब में हाथ डाल लोगे। 50 वाले से तो 75 रुपये का कोई लेना देना नहीं। तो वही काम है कि हम देखेंगे कि 10 किस में आएगा। 2 में तो 10 नहीं आने का, 5 में भी 10 नहीं आएगा, 9 के अंदर भी 10 नहीं होगा, लेकिन 14 के अंदर 10 होगा। तो हम 14 के सामने जो ये है इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, 14 के ऊपर जो है इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, और 14 के सामने जो वर्ग अंतराल वाली माप है उसको भी डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि हमारे याद रहे। ये होती है फ्रीक्वेंसी एफ। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको एफ कहते हैं। ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हम कहते हैं सी एफ। क्या कहते हैं? सी एफ। तो ये तो आ गया तुम्हारा सी एफ, ये आ गया तुम्हारा एफ, और ये हो गया L1 और L2। L1 वो जो वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा है वो, और जो उच्च वर्ग सीमा है वो L2। अब ये सारी चीजें यहाँ लिख लेंगे हम। L1 30, L2 40, F 5, CF 9। तो अब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है उस पर ध्यान देंगे। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF और बटे में आपका F। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है I या H। तो I मैंने बता रखा, जो वर्ग अंतराल है उसमें कितने का अंतर है वो देखते हैं। 10 का अंतर है, तो I हो गया हमारा 10। क्लियर? बस अब मान रख देंगे। L1 हो गया हमारा 30, n/2 10। देखो n/2 कितना है? 10। CF कितना है? 9। F कितना है? 5। I कितना है? 10। तो ये आ गया 30, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया 1, 2 एकम 2, 30 और 2 32। तो 32 इसका आंसर, क्योंकि आप महिला की आयु वर्षों में पूछी तो ये इसकी माध्यिका होगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लो, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से। पहले हम 2 लिखेंगे, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20। ये n आ गया हमारा 20। इसके बाद हम निकालते हैं n/2, 20 का आधा किया 10। अब हम देखेंगे 10 संचयी बारंबारता में कहाँ आएगा। 2 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, लेकिन 14 में आ सकता है। आएगा ही, जाहिर सी बात है 14 में। तो 14 से ऊपर बॉक्स बना लिया, 14 के सामने बॉक्स बना लिया, वर्ग अंतराल में भी और बारंबारता में भी। तो जो 14 से ऊपर बॉक्स बनाया ये हमारा हो गया CF। 14 के सामने जो बॉक्स बनाया ये हमारा हो गया F। और ये हमारी वर्ग माप जो सी हमें लेनी है, ये निम्न वर्ग सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा। L1 30, L2 40, F 5, CF 9। I होता है जो वर्ग अंतराल में 40 में से 30 गया 10। अब ये हमारा सूत्र है, ये याद करके इसमें मान रख के हम अपना सवाल निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा आसान सवाल है। तुम्हें मैंने माध्यिका, माध्य, बहुलक सब समझा दिया तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड। इसमें से 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आएगा, तो इसलिए इसको कर लेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कराएं अगर अच्छी लग रही हो। अपने और जो घनिष्ठ दोस्त हैं, अच्छे वाले दोस्त हैं, उनसे भी कराएं। समझ गए होंगे सब।
तो सब करें, कराएं। धन्यवाद। यस।